गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई के इंग्लिश क्लासेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका प्रयोग है कोई कार्य हाल या फिलहाल में समाप्त हुआ हो या पास्ट में शुरू होकर अभी भी जारी हो। देखिए, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य एवं घटना के लिए किया जाता है जो कार्य या तो अभी हाल फिलहाल में समाप्त हुआ हो, अभी अभी कार्य पूर्ण हुआ हो, या वैसे कार्य के लिए भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है जो पास्ट में यानी बहुत पहले शुरू हुआ हो और अभी प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो, जारी हो। तो उस कार्य एवं घटना के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे मैंने यह काम कर लिया है। देखिए, तो यह जो काम है वह पूरा हो गया है, यह कार्य संपन्न हो गया है। और एक और सेंटेंस हम लोग लेते हैं, मैं यह काम 5 वर्षों से कर रहा हूँ। तो यह काम जो है वह पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी कंटिन्यू है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंसेज है उसको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। नंबर 1, वैसा कार्य जो समाप्त हो गया, जो हाल फिलहाल में समाप्त हुआ है, और वैसा कार्य जो समाप्त नहीं हुआ है, फिनिश और नॉट फिनिश्ड। इसका जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, वह है चुका है, चुकी है, चुके हैं, और या है, ई है, ए है, आ है, ए है, एटसेट्रा मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? तो हिंदी वाक्य के अंत में मिलेगा और साथ में क्रिया रहेगा। जैसे वह दिल्ली जा चुका है। देखिए, लास्ट में क्या मिला आपको? चुका है मिला। कहाँ मिला? हिंदी वाक्य के अंत में मिलेगा। और वर्ब तो मिलना ही मिलना है। वर्ब क्या है इसमें? जाना। वो बाजार से लौट गई है। क्या मिला लास्ट में? ई है मिला। मैंने ताजमहल देखा है। लास्ट में क्या मिला? खा। अब यहाँ आपको यह समझना है कि ख में जब हम आ जोड़ेंगे तो खा होगा। तो देखा, ऐसे तो पहचान में खा है नहीं लिखे हैं हम, लेकिन आपको समझना है कि देखा में ख धन आ है। तो अब एक खा बना, यानी आ है मिला लास्ट में। वे लोग लौट गए हैं, क्या मिला? ए है। तो ये पहचान है जब इस प्रकार का वर्ड्स चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, आ है, ए है, ये सब जब आपको हिंदी वाक्य के अंत में मिले तो आपको समझ लेना है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब इसका जो रूल है अफर्मेटिव के लिए, वह है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैज किसके साथ लगाएंगे? तो ही, सी, इट एंड वन नेम के साथ, या सिंगुलर सब्जेक्ट। वन नेम मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट जिससे एक का बोध होता है, उसके साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। और आई, वी, यू, दे एंड मोर नेम्स के साथ, या जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होगा उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने यह काम कर लिया है। देखिए, यह जो काम है यह पूरा हो गया है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और इसको हम लोग बनाएंगे। पहले क्या लिखना है आपको? सब्जेक्ट। फिर क्या लिखना है? हैज या हैव, दोनों में से कोई एक। तो आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ हैव लगेगा। तो आई हैव। अब काम करना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डू बोलते हैं। तो वर्ब का तीसरा रूप लगाना है। एक जो मेन वर्ब होता है उसके 5 फॉर्म्स होते हैं, 5 रूप होते हैं, जिसे हम लोग V1, V2, V3, V4 और V5 के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो परफेक्ट टेंस है, जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये तीनों टेंस में वर्ब का तीसरा नियम का प्रयोग होता है। और जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये सभी कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का चौथा रूप यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। देखिए, अंग्रेजी में 90% जो वर्ब्स हैं वह रेगुलर हैं। रेगुलर कहने का मतलब है कि उनका V2 और V3 जो होता है वह सेम होता है। जैसे प्ले, तो प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड, प्लेड। डांस, डांस्ड, डांस्ड। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो V2 है उसमें
ईडी लगा करके बनाया गया है। ईडी या डी लगा करके V2 और V3 बनाया जाता है और इनमें जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं उनका V2 और V3 जो फॉर्म्स है वह सेम होता है। अब जो इरेगुलर वर्ब्स हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है और इरेगुलर जो वर्ब्स होते हैं उनका V2 और V3 जो है वह सेम नहीं होता है। जैसे गो, तो गो में जाना होता है गो, वेंट, गॉन। अब देखिए यहाँ पर गो का दूसरा रूप वेंट हो गया और गो का तीसरा रूप गॉन हो गया। V2 और V3 दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग हैं। जैसे राइट, रोट, रिटेन, तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि V2 और V3 जो है अलग अलग है। तो जो रेगुलर वर्ब्स हैं जिनकी संख्या 90% है उनको तो याद करना आपको काफ़ी आसान है, लेकिन जो इरेगुलर वर्ब्स हैं उनको आपको रटना पड़ेगा। जब तक आप रटेंगे नहीं तब तक आप टेंस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि टेंस में मुख्य रूप से वर्ब के अलग अलग रूप का इस्तेमाल ही किया जाता है। V1 का प्रयोग कहीं होता है, कहीं V2 का प्रयोग होता है, V2 का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, कहीं V3 का प्रयोग होता है, कहीं V4 का प्रयोग होता है और कहीं V5 का प्रयोग होता है। इसलिए टेंस बनाने के लिए आपको वर्ब के अलग अलग रूप को जानना जरूरी है। नेक्स्ट, मैंने यह काम कर लिया है, आई हैव। अब करना का क्या होता है, काम करना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो डू का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, डन। ये आपको याद करना है, डू, डिड, डन। आई हैव डन। अब क्या पूरा कर लिया है, तो यह काम, आई हैव डन दिस वर्क, यह बन गया। मैंने यह काम कर लिया है का अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा आई हैव डन दिस वर्क। उसने क्रिकेट खेला है, सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ क्या लगेगा, तो ही के साथ आप देख पा रहे हैं हैज लगेगा, ही हैज। अब खेलना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्ले, तो प्ले का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, प्लेड। यहाँ भी देखिए रेगुलर वर्ब है, इसमें ईडी लगा करके बना है V3 और इसका V2 भी प्लेड ही होता है। ही हैज प्लेड, क्या खेला है, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, ही हैज प्लेड क्रिकेट, ही हैज प्लेड क्रिकेट। अब निगेटिव में जो इसका रूल होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में कुछ नहीं करना है, हैज और हैव के बाद आपको नॉट लगा देना है। जैसे मैंने यह काम नहीं किया है, तो आई के साथ आप जान रहे हैं हैव लगेगा, आई हैव नॉट, यहाँ क्या किए, नॉट लगा दिए, आई हैव नॉट डन दिस वर्क, यह बन गया अंग्रेजी अनुवाद। मैंने यह काम नहीं किया है, उसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, आई हैव नॉट डन दिस वर्क। अब इंट्रोगेटिव में QW प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इन कोर्स प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या उसने ताजमहल देखा है, यह हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, तो इसका अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो उसने का इंग्लिश क्या होता है, ही होता है, तो ही के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, तो हैज को हम सबसे पहले लिखेंगे हैज ही। अब सेंटेंस में नहीं शब्द नहीं है तो हम नॉट नहीं लगाएंगे। क्या उसने ताजमहल देखा है, हैज ही, देखना क्या होता है, सी, और सी का आपको तीसरा रूप लिख देना है, तो सी सॉ सीन, हैज ही सीन, क्या देखा है, ताजमहल, तो हैज ही सीन दी ताजमहल। ताजमहल के पहले द लगाए हैं, ये हम आर्टिकल्स के प्रयोग में आपको बताएंगे कि हम लोग किस जगह द का प्रयोग करते हैं। उसने ताजमहल क्यों नहीं देखा है, तो वाई। आप जानते हैं कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कब क्यों कहाँ बीच में आ जाए तो उसका अंग्रेजी हम लोग वाक्य में सबसे शुरू में लिखते हैं, तो वाई। उसके बाद बाकी जैसे बनाते हैं जनरल इंट्रोगेटिव वैसे ही बना देंगे इसको, वाई हैज ही। अब इसमें नहीं लगा हुआ है तो नॉट लगा देंगे, वाई हैज ही नॉट। उसके बाद देखना का सी, तो तीसरा रूप लगा दीजिए, वाई हैज ही नॉट सीन, क्या नहीं देखा है, ताजमहल, तो दी ताजमहल। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको समझना है, जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या जनरल जो एग्जाम्स होता है क्लास 8-9 का उसमें भी पूछ देता है। यस्टरडे, अगो, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर,
यस्टरडे नाइट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होता है। जब ऐसा वर्ड आपको मिले तो आपको उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं करना है। जैसे देखिए कभी कभी ऐसे भरने के लिए जाता है कि he has gone to रांची yesterday। तो आपको यहाँ पर समझना है कि चूंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, हैज प्लस V3 लगा हुआ है, तो इसमें यस्टरडे का प्रयोग नहीं होगा। अब आपको एक सेंटेंस ऐसे अगर मिल जाए कि ही खाली स्थान टू रांची यस्टरडे, और यहाँ पर आपको गो मिल जाए, कोष्ठ में गो लगा हो, कोष्ठ में गो लिखा हो, इसका मतलब यह है कि आपको गो का अलग फॉर्म्स लिखना है। गो का जो डिफरेंट रूप्स है उसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है जो सही हो। तो यहाँ यस्टरडे लगा हुआ है तो हमको समझ जाना है कि यह जो सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अभी आप नहीं पढ़े हैं, जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ भी इसे देखेंगे। तो ही अब यस्टरडे लगा हुआ है, इसलिए आपको समझना है कि वर्ब का दूसरा रूप लगेगा ही वेंट टू रांची यस्टरडे। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब नीचे एक और पॉइंट्स है, एट, ऑलवेज, नेवर, ऑलरेडी, अप टू नाउ, टुडे, ऑफेन, सेवरल टाइम्स, लेटली, रिसेंटली, सो फार, एवर का प्रयोग इस टेंस में होता है। इस टेंस में किस किस चीज़ का प्रयोग होता है? ऑलरेडी का प्रयोग होता है, एट का प्रयोग होता है। जैसे ही हैज़ ऑलरेडी डन दिस वर्क, उसने यह काम को पहले ही पूरा कर लिया है। दे हैव नॉट कम एट, उन लोग अभी तक नहीं आए हैं। तो ऑलरेडी, एट, सो फार, अप टू नाउ, टुडे, ऑफेन, सेवरल टाइम्स, लेटली, रिसेंटली, सो फार, एवर का प्रयोग इस टेंस में होता है। यह आपको समझना है। अब हम लोग यह जो दूसरा वाक्य था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो फिनिश नहीं हुआ है काम, मैं यह काम 5 वर्षों से कर रहा हूँ, जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, इस वाक्य के बारे में समझेंगे। मैं यह काम 5 वर्षों से कर रहा हूँ, देखने में यह जो सेंटेंस है वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का लगेगा, क्योंकि इसमें समय लगा हुआ है 5 वर्षों से। लेकिन आपको बता दें कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बनता है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल के अनुसार बनाया जाता है। इसके पीछे एक और कारण है। पहला कारण तो ये है कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में लोग इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जगह प्रेजेंट परफेक्ट में बना रहे हैं। और इसको बनाने के पीछे दूसरा कारण यह भी है कि बहुत सारे अंग्रेजी में ऐसे सेंटेंस हैं जिनका प्रयोग कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है। जैसे लव है, प्यार करना, हेट है, घृणा करना, नो है, जानना, विश है, इच्छा होना, वांट है, चाहना, स्मेल है, सूंघना, टेस्ट है, स्वाद लेना, अंडरस्टैंड है, समझना, एट्सेट्रा। ये सब जो वर्ब्स हैं इनका प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप में नहीं किया जाता है, इसलिए भी इस प्रकार के सेंटेंसेस का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना पड़ता है। जैसे एक सेंटेंस यदि हम लिखें कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, अब आपको लगेगा कि इसको हम बनाएंगे आई एम लविंग यू। तो यह जो सेंटेंस है यह गलत है अंग्रेजी का, क्योंकि जो लव वर्ड है इसका प्रयोग भी4 के रूप में नहीं किया जाता है, इसमें लविंग नहीं होगा। इसलिए ऐसे वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यदि ऐसा सेंटेंस आए तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसे बनाएंगे,
और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यदि ऐसा सेंटेंस आए तो उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। इसका सही अनुपात क्या होगा? आई लव यू। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। तो आप सोचेंगे किसका बन जाएगा? आई एम अंडरस्टैंडिंग। नहीं, इसका क्या बनेगा? आई अंडरस्टैंड। आई एम अंडरस्टैंडिंग गलत है, इसका बन जाएगा आई अंडरस्टैंड। यह जो सेंटेंस है, मैं यह काम 5 वर्षों से कर रहा हूं, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के जैसा है। इसलिए जब हम लोग वहां पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल नेक्स्ट वीडियो में, तो हम लोग समझेंगे किस प्रकार का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नियम के अनुसार कैसे बनेगा। यहाँ जो सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं यह काम 5 वर्षों से कर रहा हूँ, यदि इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट के नियम से बनाएंगे तो इसका बन जाएगा आई हैव डन। तीसरा रूप लगाएंगे ना, डू मिस करना होता है तो डन कर देंगे। आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क फॉर लगा दीजिए कितना ईयर्स? 5 ईयर्स। तो ऐसे सेंटेंस बन जाएगा जैसे आप बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य, वैसे ही बनेगा। सिर्फ इसमें फॉर या सिंस का प्रयोग होगा और टाइम लिखा जाएगा। तो फॉर और सिंस का प्रयोग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखेंगे। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझने में मदद करेगा। यदि यह वीडियो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझने में मदद करता है तो आप इसे ज़रूर शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।